अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। सविता में गुरुदेव हमारे, सूरज उनका रूप है, अंधकार अज्ञान मिटाते सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी बिंदु सिंधु के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी बिंदु सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया को, बंसी का होठों को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। हो जाए गुरुवर में ऐसे, अर्पण लगे हमको प्यारा। हो जाए गुरुवर में ऐसे, अर्पण लगे हमको प्यारा।
सविता को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। डोरी गुरु को थमाए, गुरुमय ही जी कर दिखाए, डोरी गुरु को थमाए, गुरुमय ही जी कर दिखाए, बन जाए कठपुतली हम सब, उनका ही कर्तव्य दिखाए, बन जाए कठपुतली हम सब, उनका ही कर्तव्य दिखाए, घोरों का सरसिज को समिधा का अग्नि को, घोरों का सरसिज को समिधा का अग्नि को, बूंदों का बादल को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गुरु में सभी डूब जाए, अस्तित्व अपना मिटाए, गुरु में सभी डूब जाए, अस्तित्व अपना मिटाए, मैंपन को गुरु में घुलाए, गुरु की पहचान पाए, मैंपन को गुरु में घुलाए, गुरु को ही पहचान पाए, दीपक पतंगे को कंकर का शंकर को, दीपक पतंगे को कंकर का शंकर को, नैवेद्य प्रभु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सभी शांति कुंज तीर्थ में विराजमान हमारे परिजनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शांति कुंज के कार्यकर्ता भाई बहन
और बाहर से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज हम अरण्य कांड में श्री राम वचनामृत से संबंधित प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। अयोध्या कांड में श्री राम जी का संवाद व उपदेश अपने परिजनों, गुरुजनों, प्रजाजनों, मित्रों, मुनियों व अन्य स्नेहीजनों के साथ था। उनके संवाद में बड़ी विनम्रता, सरलता, संक्षिप्तता, सहजता, वाक्पटुता, व्यवहार कुशलता, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता देखने को मिलती है। उनके संवादों में प्रश्नों का समाधान भी है और दूरदर्शी विवेकशीलता के साथ वचन का पालन भी है। लेकिन अब अरण्य कांड में श्री राम का संवाद ऋषि मुनियों के अलावा राक्षसों व असुरों से भी होता है, जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। मुनियों से संवाद करने में श्री राम के वचन हमेशा विनम्रता से युक्त सरल रहते हैं, लेकिन राक्षसों व असुरों से श्री राम के संवादों में उनके वचनों में जो तेजस्विता, ओजस्विता, स्पष्टता, वीरता विशेष भी होता है, जिसका शब्दों का प्रयोग करके बातों कहने की कुशलता है, वह स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अरण्य कांड में श्री राम के वचन, संवाद व उपदेश। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो सुनने में अमृत के समान प्रिय हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन ही मन ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी। इसलिए चित्रकूट में सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई आगे वन की ओर चले। सबसे पहले श्री रघुनाथ अत्रि मुनि के आश्रम में गए और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊँ बन आना। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। अरण्य कांड का 5वां दोहा है। चरणों में प्रणाम करने के उपरांत कृपा के खान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर से कहा कि आज्ञा हो तो मैं अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और सनकादि परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी वही निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं। इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। ये तुलसीदास जी की वाणी है। अरण्य में श्री राम का अटल प्रण। जंगल में क्या अटल प्रण लेते हैं? अत्रि मुनि के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी, सीता जी व लक्ष्मण सहित आगे बढ़े वन की ओर। रास्ते में विराध राक्षस मिला, इसके सामने आते ही श्री रघुनाथ वो कुछ करे उसके पहले श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। इसके बाद शरभंग मुनि से मिले। इसके उपरांत वन के मार्ग में आगे बढ़ने पर श्रेष्ठ मुनियों के बहुत समूह उनके हो लिए, लेकिन मार्ग में हड्डियों का ढेर देखकर श्रीनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से इसके बारे में पूछा। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लाग यति दाया। जानता हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। दोहा है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दीन। अरण्य कांड का दोहा 9। ये जो ये दोहा है ये बड़ा प्रसिद्ध है। अधिकांश प्रवचन करने वाले इसको कोट करते हैं कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दीन। मैं इस धरती को निश्चरहीन कर दूंगा। हे स्वामी, तब मुनियों ने कहा, स्वामी आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं और जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में करुणा के आंसू भर आए। तभी श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दूंगा। इस तरह जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का करुण रौद्र व वीर स्वरूप दिखता है, वहाँ मुनियों के हड्डियों को देखकर उनका करुण रूप प्रदर्शित होता है। इसका कारण जानने पर उनका असुरों के प्रति रौद्र रूप दिखता है और समस्त असुरों को पृथ्वी से रहित करने की उनकी प्रतिज्ञा भी दिखती है। ये उनका प्रण है। अगला क्रम है श्री राम इसी जंगल में आगे बढ़ रहे हो। श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि संवाद। अगस्त मुनि के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे, उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में चरणों के सेवक थे।
जब श्री रामचंद्र जी उनसे मिले तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने कई तरह से श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, अब तुम जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि कहा, मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। ये 10वां दोहा है अरण्यकांड का। तब मुनि सुतीक्ष्ण कहते हैं कि मैं तो वर कभी मांगा नहीं, मैंने, मुझे समझ ही नहीं पड़ता क्या मांगूं क्या नहीं। इसलिए हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। सबसे बढ़िया जवाब यही है, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। ये एक तरह से वरदान भी है, आशीर्वाद भी है। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो हमें वरदान दिया वो तो हमने पा लिया, पर अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। बोले, कहो कहो, वह दीजिए। हे प्रभु, हे राम जी, भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास से चले। श्री रामचंद्र जी के इस संवाद से उनके भगवत स्वरूप की झांकी मिलती जो अभी तक उन्होंने दिखाई नहीं थी। 10 साल वहाँ रहे चित्रकूट, तो वहाँ भी उन्होंने कहीं नहीं दिखाई। जहाँ वे मुनि को कुछ दे सकने में समर्थ हैं और वे मुनि की इच्छा को भी पूरा करते हैं। अगला है श्री राम अगस्त्य ऋषि संवाद। जब सुतीक्ष्ण मुनि ने अगस्त ऋषि को श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनाया तो वे तो सुनते ही तुरंत उठकर दौड़े। जब दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े और ऋषि ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। ये ज़रा समझने लायक बात है, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। ये मुनि, ऋषि मुनि जो हैं वो भी बड़े ढंग से ट्रीट करते थे भगवान को, राम की जब महिमा जान ली तो उनको प्रेम से उठाकर हृदय से लगाकर और श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ जाओ, नीचे ज़मीन पे बैठ जाओ, तुम भी तो राजा हो, ऐसा नहीं, ऊपर बिठाया, ऊपर ऊंचाई पर। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कुछ नहीं। तुम जानो जही कारण आयऊँ, ताते तातन कही समझायूँ। अपसो मंत्र देहु प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनिद्रोही। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, अगस्त मुनि से, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। लेकिन आपने मुझसे पूछा है, इसलिए हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, इसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। श्री राम लक्ष्मण संवाद भक्ति उपदेश। ये जो राम अगस्त संवाद है, इसके तुरंत बाद जो है वो आज्ञा देते हैं मुनि अगस्त कि आप वहाँ जाइए पंचवटी। श्री राम लक्ष्मण संवाद भक्ति उपदेश। पंचवटी में जब से श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के साथ निवास किया, तब से वहाँ के सभी मुनि सुखी हो गए। फिर उन्हें कोई भय नहीं रहा। वहाँ के पर्वत, वन, नदी और तालाब दिनों दिन अधिक सुहावने लगने लगे। पशु पक्षियों के समूह सभी आनंदित रहने लगे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सो भगति जेहि दाया। दोहा है इसके बाद, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाए।
जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। पंचवटी में श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उसी समय लक्ष्मण जी ने उनसे, ये 14वें नंबर का दोहा है, सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव, मुझे संध्या कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। आप मुझे छल रहित ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण मैं आप दया करते हैं। और हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह भ्रम सब नष्ट हो जाए। थोर ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोड़ते माया। ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब घेर रखा है जीवों को, तो उसी की वजह से मोहवश है सब। मैं अरु मोर तोड़ते माया, जही बस कीने जीव निकाया। गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तही कर भेद सुनो तुम सो। ये आप ध्यान रखिए, ये अपने भाई को सुना रहे हैं वो। तही कर भेद सुनो तुम सोई, विद्या अपर विद्या दो। मैं अर्थ भी बताता हूँ इसका आगे। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, चा बस जीव पराभव कृपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। जा बस जीव पराभव कृपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जहूँ एकहु नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अब दोहा है जो 15वें नंबर का है। माया ईसन आप कहूँ, जान कहीं सो जीव। बंध मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। श्री राम जी ने कहा, है तात, मैं थोड़े में सब समझा के कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। आप पूरी दुनिया में देखें, सब जगह तो हर आदमी इसी में फंसा हुआ है। मैं और मेरा, ये मेरा है, इधर हाथ को लगाया तुमने, ये तू है और ये तेरा है। ये क्या है? ये माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी बुद्धि अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दोषयुक्त है और अत्यंत दुखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है। वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। ये बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं वो, ताकि लक्ष्मण को बिल्कुल संक्षेप में सब समझ में आ जाए। जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ और हिंसा, क्षमा, आरित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित नहीं होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, मय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य आत्मा में स्थिति तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। आपने सुना, देखिए ज्ञान की परिभाषा किस तरह से समझाई है भगवान राम ने अपने भाई को। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मूल मिले जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक 9 भक्ति, आपने सुना होगा 9 भक्ति हैं, जिसमें कि श्रवण वाली भक्ति भी एक है। मम लीला रति अति मन माही,
संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। इसके बाद दोहा है, एक लंबी चौपाई या छंद का अंत वो दोहे से करते हैं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम। धर्म के आचरण और वैराग्य से योग और ज्ञान होता है। वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। यह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। इन दोनों चीज़ों से इसका कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझे सहज ही पा लेते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, पहला। दूसरा, वो कहते हैं कि वेद की रीति के अनुसार भगवान के गुण अपने अपने वर्णाश्रम कर्म में लगा रहे। इसके फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ। कौन कौन सी 9 प्रकार की? भगवान के गुण, लीला नाम आदि का श्रवण पहली। दूसरी कीर्तन, तीसरी स्मरण, चौथी पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्य, आठवां सख्य और नवां आत्मनिवेदन। ये दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, अंदर से बाहर तक हर्षित, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं उसके वश में रहता हूँ, सदा हमेशा उसके वश में। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम के करता हूँ। अब भगवान बिल्कुल बड़ा क्लियर कर रहे हैं अपने भाई के सामने। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। इसी भक्ति योग को भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 12 में बड़े विस्तार से समझाया है। और इस भक्ति योग की महिमा भगवान राम ने इतनी इजीली समझाई है कि लक्ष्मण जी को अत्यंत सुख मिला। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और रामचंद्र जी ने वेद उपनिषदों में वर्णित ज्ञान वैराग्य भक्ति के गुण अर्थों को अति सरल व सहज ढंग से सामान्य भाषा में अति संक्षेप समझाते हुए इसका उपदेश लक्ष्मण जी को दिया और श्री रामचंद्र जी को अति प्रिय लगने वाली भक्ति का विस्तार से वर्णन किया। पंचवटी में एक बार अगला प्रसंग चालू होता है। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा आई। वह नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। जब उसने दोनों राजकुमारों को देखा तो उनके सौंदर्य को देखकर वो काम से विकल हो गई और फिर अपने मन को रोक नहीं पाई। उसने सुंदर रूप धरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष जाकर विवाह प्रस्ताव रखा। विवाह प्रस्ताव जब रखा तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, भाई मैं नहीं, वो है, उसकी अभी वो तुम्हारे लिए ठीक है। तो लक्ष्मण के पास अपने विवाह प्रस्ताव लेकर चली गई। जब लक्ष्मण जी ने भी उसे इनकार कर दिया तो उसने क्रोध में भरकर अपना भयानक रूप प्रकट किया। उसे देखते लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान सब काट दिए और मानो इसके द्वारा उन्होंने रावण को चुनौती दी हो। जब शूर्पणखा विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और उन्हें राम से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, उकसाया, वे सभी सेना तैयार कर युद्ध के लिए आ गए। उनके आगमन से जब आकाश धूल से भर गया तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जानकी जाहु गिर कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर, रहु सजग सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्री धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है, भयानक सेना है। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले गए। इधर जब शत्रुओं की सेना समीप चली आई तब श्री रामचंद्र जी ने हंसकर, अब देखो रामचंद्र जी की बड़ी शोभा ही क्या है
कि ऐसे काम भी वो हंस के करते हैं। हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। इधर ये हंस रहे हैं और धनुष जो है बहुत ही टफ है, उसकी जो डोरी है बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु श्री राम के सौंदर्य को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई, ठहर गई और उन पर बाण नहीं छोड़ सकी। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, हमने भी जन्म भर में कभी ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी ये पुरुष, अनुपम पुरुष, वध करने योग्य नहीं है। वो बोले, छिपाई हुई स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौटाओ। तुमने जो छिपा दिया है स्त्री को, वो हमें दे दो और तुम दोनों भाई जीते जी घर लौटाओ। मेरा एक कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उत्तर पाकर शीघ्र आओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम छत्री मृगयावन करहीं, तुमसे छखल रख खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं। यद्यपि मनुज दनुज घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जोन होई बल घर फिर जाऊ, समर विसुख में हतऊ न काहूँ। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरंत सब कहो, सुनि खरदूषण उर अति देहु। ये है 18वां दोहा जो कंटिन्यूटी में चलता है, 8 से 14। दूतों ने जाकर संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उन्हें सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं। तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते रहते हैं, फिरते रहते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं। लड़ने को आए तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बाल हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले को किसी को मैं मारता नहीं। रण में चढ़कर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। इसके उपरांत घोर युद्ध हुआ, जिसमें खरदूषण दोनों मारे गए। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने तुरंत जाके लंका में रावण को भड़काया। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने अरण्य कांड में पहली बार युद्ध में राक्षसों के साथ संवाद किया। इससे पहले नहीं किया किसी से, यहाँ पहली बार उन्होंने किया, जिसमें उनके स्वरों में स्पष्ट रूप से पराक्रम, वीरता, रौद्रता, साहस, स्पष्टता, निडरता, ओजस्विता व तेजस्विता परिलक्षित है। पंचवटी में एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कीन कंद। जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। 23वां दोहा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला। इसको समझने की कोशिश करना आप। तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सीते, हे सुंदर प्रतिवत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों को मारता हूँ, नाश करता हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समझा के कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ये यहाँ अग्नि में समा गई, पर अगला प्रकरण जो हम देखेंगे वहाँ अब अग्नि से निकल के आती हैं। उनके जैसे ही शील स्वभाव वाली और रूप वाली था, वैसी विनम्र थी। छाया मूर्ति वहाँ रख दी। इधर शूर्पणखा ने रावण को उसके साथ घटित हुआ पूरा कथानक विस्तार से बताया। साथ ही सीता की सुंदरता के बारे में भी रावण से अलंकारिक विवरण किया। तब रावण ने सीता हरण हेतु एक षड्यंत्र रचा, जिसमें अपने मामा मारीच को वह कपट और छल छिद्र से कैसे वो कर सकता है, मृग बनने के लिए कहा। मारीच ने रावण को बहुत समझाया कि राम से शत्रुता मोल न ले, क्यों उससे वैर न करे, क्योंकि इससे पहले भी वह मुनि विश्वामित्र द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में उनके पराक्रम को देख चुका है, राम लक्ष्मण दोनों के। लेकिन मारीच के यह सब कहने पर रावण ने उसे बहुत दुर्वचन कहे। तब मारीच ने सोचा कि रावण को मना करके उसके हाथों मरने के बजाय मैं श्री रघुनाथ के बाण लगने से मरूं, ये ज़्यादा उचित है। इसलिए वो रावण के षड्यंत्र में उसका साथ देने के तैयार हो गया। फिर जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, उस वन के निकट मारीच व रावण दोनों गए। दोनों ने अपना रूप बदल लिया। रावण ने मुनि का वेश धारण किया और मारीच मणियों से जड़ा हुआ कपट स्वर्ण मृग बन गया और पंचवटी में श्री राम सीता जी की कुटिया के समीप घूमने लगा। अब रावण जैसा राजा, रावण जैसा महान व्यक्ति आया और उसके साथ कोई भी नहीं। कौन आया? मारीच। और ये दोनों आ गए।
और हमारे यहाँ अगर कोई वीआईपी चलता है तो वीआईपी के साथ आगे बहुत बड़ा कॉन्वॉय चलता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं। पर ये रावण आया भेष धारण करके और श्री राम सीता जी की कुटिया के समीप घूमने लगा पंचवटी में। जब सीता जी ने उस स्वर्णमृग को देखा तो वह कहने लगी, है देव, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है, आप इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित होकर उठे और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। प्रभु लक्ष्मणहि कहा समझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई, सीता केरी करेऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, ये 26वां दोहा है, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। इधर श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। अब ये थोड़ा सा यहाँ समझना होगा दुष्ट के वचनों की पहचान। दुष्ट के वचनों को कैसे पहचाना जाए। सीता हरण से पूर्व जब रावण अपना वेश बदलकर साधु वेश में सीता जी के सम्मुख गया, नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनि जति गोसाई, बोलहि वचन दुष्ट की नाई। तब वहाँ पर रावण ने अनेकों प्रकार के सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। तब सीता जी ने उससे कहा, हे गोसाई, हे यति, तुमने दुष्ट की तरह वचन कहे। जब रावण ने सीता जी को अपना असली रूप दिखलाया और अपना नाम बताया तो सीता जी उससे भयभीत हो गई। तब तत्क्षण सीता जी को अपने रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। सीता जी विलाप करती रही अपनी सहायता। ये ध्यान रखना है कि ये अग्नि में प्रवेश की हुई सीता जी हैं, असली सीता जी जो हैं वो नहीं हैं। सीता जी विलाप करती रहीं और अपनी सहायता के लिए सबको पुकारती रहीं। तभी गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर उन्हें पहचाना और बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से उनके पंख काट दिए, जिससे जटायु जो पक्षी होता है, जो इसकी जटायु की एक मूर्ति बनी है, बहुत बड़ी, करीब 25-30 फीट चौड़ी ये बनी है केरल में और इसको वहाँ पर स्थापित किया है। और जटायु को एक स्थायित्व दिया उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने। अपने भारत के बहुत सारे उद्योगपति लोगों ने उसमें पैसा दिया। श्री राम जटायु संवाद व जटायु को सदगति। मृगरूपी मारीच वध के पश्चात जब श्री राम लक्ष्मण जी अपनी कुटिया में वापस लौटे और वहाँ पर उन्होंने सीता जी को नहीं पाया तो समझ गए उनके साथ छल हुआ है और छल से ही सीता का हरण किया गया है। फिर सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण वन के मार्ग में चल पड़े। आगे गए तब उन्हें मार्ग में जटायु घायल अत्यंत कष्टपूर्ण अवस्था में मिले और तब नेत्रों में जल भरकर जटायु ने श्री राम जी को बताया, मेरी दशा रावण ने की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हराया है। वह लेकर दक्षिण दिशा में गया। दक्षिण दिशा उस समय सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी और वे, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे थे, अब ये चलना चाहते हैं। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही, तनु तज तात जाहु मम धामा, देव कहा तुम पूरन कामा। तब नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी ने गिद्धराज जटायु से कहा, हे तात, आपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिसके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई गति भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम जाइए, सीधे अपने धाम भेजें। अविरल भगति मागिवर गीध, गयों हरिधाम, ते की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। भगवान राम ने स्वयं की उनकी क्रिया जटायु की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रागनाथ कृपाला, गीध अथम खग आमिष भोगी, गति देनी जो जाचत जोगी। 32वां दोहा और 2 इसके दोहे हैं। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्रीहरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसके दाह कर्म आदि सारी क्रियाएँ यथा योग्य अपने ही हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी माना जाता है, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। जब सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई आगे सघन वन में गए तब मार्ग में आते हुए श्री राम ने कबंध नामक राक्षस को मार डाला। तब उसने अपने शाप की सारी बात कही
कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था और आपके चरणों को देखने से पाप मिट गया। श्री राम जी ने उससे कहा, हे गंधर्व सुन, मैं तुझसे कहता हूँ, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्राह्मण ब्रह्मवत्ताओं से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो इनकी सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। इस तरह श्री राम जी ने अपना भागवत धर्म कहकर उसे समझाया और अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपना गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। श्री राम सबरी संवाद व शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। मेरे कई लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड हैं, आप सुन सकते हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से। आगे वन में भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के चरण सहित शबरी के आश्रम पधारे। भगवान श्री राम को देखकर शबरी ने मुनि मतंग जी के वचनों का स्मरण किया, उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने बड़े आदर भाव और भक्ति से श्री राम लक्ष्मण का स्वागत सत्कार किया और भगवान से कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्थिति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई केसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। नवदा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। मैं तुझे नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान रह के मन में इसको धारण कर। हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही है जैसे जलहीन बादल। फिर भगवान श्री राम उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दोहा है उसके बाद, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अपमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिकान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। इसको मेरा भरोसा हो और दीन भाव से न हो। नवहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनी सहस्र रूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहूँ कविवर गामिनी। अर्थात पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, जिसको आप लोग सुन रहे हैं, आप उनके कथा प्रसंग में प्रेम ले रहे हैं, प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, तो ये आपकी भक्ति है नवरात्रि में। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान। बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी प्रकार के द्वेष के आप मेरे गुण समूहों का गान करिए। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य। बहुत सारे कामों में नहीं लगना चाहिए, बहुत सारे कामों में जो लगा रहता है वो कोई एक काम भी सिद्ध नहीं कर पाता। निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत और राममय देखना, पूरे जगत को, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। भाई किसी के बारे में आपको बुरा लगता है कि ये गलत है, ये आदमी गलत है, तो स्वप्न में भी मत सोचिए उसके बारे में, क्यों? वो भगवान की भक्ति भंग होती है वहाँ। नवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा, संतों को मुझसे अधिक मान करके चलना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन नौ में से जिसके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, है भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है।
फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति है, दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को मिलेगी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो तेरे को आज मेरा दर्शन मिला, ये अपने आप में सहज स्वरूप तेरे को मिल जाएगा। हे भामिनी, यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। तुझे मालूम हो कि जानकी कहाँ गई है, कहाँ ले गया है उसको वो राक्षस। तब शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे रघुवीर, वह सब आपको हाल बताएगा। तब श्री रघुनाथ जी उस वन को छोड़कर आगे चले और बढ़ते हैं, और मार्ग में विरह की तरह विषाद करते हुए लक्ष्मण जी से अनेक कथाएं संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कही शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। मेरा मन में को नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। नारी सहित बस खग मृग बंदा, मानव मोरी करत अहि निंदा। हमई देखी मृग निकर पराही, मृग कहाई तुम कहाँ भय नाई। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तो हिरनियाँ उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हिरनियाँ और इस सब चीज़ें भगवान श्री राम के बारे में बोलती हैं कि ये तो सोने का मृग ढूंढने आए हैं। बिटप विशाल लता रुझानी, विविध वितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखे न मोह धीर मन जाका। विविध भांति भूले तरुनाना, जनु बाने तो बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट विलग विलग हुई छाए। कूजत पिक मानहु गजमाते, ढेक महोक ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सप्ताजी। तीतिर लावक पतचर जूथा, बर्णिन जाई मनोज बरूथा। रथगिरि शिला धुंदुभी झरना, चातक बंदी गुण गजन वर्णा। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सैन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर तिनके जगली का। विशाल वृक्षों में लताएं मुझे वैसी मालूम पड़ती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना, ये भगवान राम जंगल का वर्णन कर रहे हैं। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण करके बहुत सारे तीरंदाज खड़े हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा अलग होकर छावनी डाले हों। कोयलें कूक रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरब के घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएँ, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह यानी वृंदावली का वर्णन कर रहे हैं। भोरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, वो जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। ऐसे वीरों का ही नाम होता है। इस कामदेव की एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ ही होता है। ये एक माध्यम से भगवान राम के माध्यम से तुलसीदास जी ने सारा वर्णन किया कि काम के बस में आने से क्या क्या होता है। और कामदेव एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ होता है। तात तीन अति प्रबल खल, तीन सबसे प्रबल दुश्मन हैं हमारे। काम क्रोध और लोभ, उन्हें विज्ञान धाम मन करें निमिष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। 38वां के 2 हैं ये। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम, कामम क्रोधम लोभम। इस नरक के 3 द्वार हैं, ये हैं, इनसे तुम बचना। ये 3 अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है।
और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर कहते हैं, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती जी कहते हैं, होई मनोज, ये शिव पार्वती संवाद चल रहा है जिसमें भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी मन का वर्णन कर रहे हैं। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं और वो नटराज भगवान जिसमें प्रसन्न होता है, मनुष्य माया यानी इंद्रजाल से भी मैं भी नहीं भूलता। शबरी के कहने पर जब श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सरोवर, सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए तो जिसका जल अत्यंत निर्मल है, उसका जल पीने के लिए वहाँ भांति भांति के समूह आते हैं, पशुओं के नित्य आते हैं। प्रभु श्री राम की महिमा भी उनके वचनों की तरह है। इन वचनों में योग शास्त्र, भक्ति शास्त्र की गुण बातें और वे सभी सूत्र हैं जिन्हें अपनाकर सामान्य मनुष्य भी अति मानव बन सकता है। श्री राम अपनी बातें चाहे लक्ष्मण से कह रहे हों अथवा शबरी से या फिर कवन से, लेकिन उनके वचनों में निहित उपदेश समूची मानवता के लिए। ऐसे प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए अब हम कथाएं कहते हैं भगवान श्री राम के भक्त रघु जी। श्री भक्त रघु जी का असली नाम ठाकुरदास जी उदेशी था, जिनका जन्म संवत 1964 माघ मास में रानीपुर सिंध में हुआ था। इनके पूर्वज 10-12 पीढ़ी पहले जैसलमेर मारवाड़ से सिंध में आगे बस गए थे। इनका विवाह हो गया था, लेकिन 25 वर्ष की उम्र में पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इन्होंने विवाह नहीं किया। कराची में एफए तक पढ़ने के बाद 3 वर्ष तक ये बम्बई में पढ़े। वहाँ बीकॉम की परीक्षा देकर ठाकुरदास जी कराची लौट गए, लेकिन बम्बई में किसी महापुरुष के संग में आकर ये श्री राम जी की उपासना करने लगे। इसके बाद इन्हें उपासना की बड़ी लगन लग गई। ये निरंतर ध्यान में लगते रहते थे और भगवान के ध्यान और नाम स्मरण का अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़ता गया। फिर बोलना चालना कम हो गया। धीरे धीरे भगवान के नाम और गुण सुनकर हृदय द्रवित होने लगा। इसके बाद अपने किसी मित्र के आग्रह पर ये गोरखपुर आ गए। गोरखपुर में कुछ दिन रहने के बाद ये पुनः कराची लौटे और पिताजी ने काम धंधे की बातचीत की, लेकिन इनका मन किसी और जाता ही नहीं था। पिताजी ने काम धंधे की बात की, लेकिन उनका मन काम धंधे में जाता नहीं था। उन्होंने अखंड मौन धारण कर लिया, जो जीवन के अंत तक रहा। इसके बाद ये पुनः गोरखपुर चले गए। गोरखपुर इसलिए गए ये कि गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका, ये 2 भक्त जो थे, ये मिलकर साहित्य रच रहे थे पूरा भगवान श्री राम के ऊपर। तो उनका सानिध्य पाने के लिए ठाकुरदास जी भगवान श्री राम के अनन्य उपासक थे। भगवान श्री राम के चित्रपट की पूजा करते थे। ये चित्र उनके लिए बहुमूल्य वस्तु था। इसमें साक्षात भगवान को देखते थे और इनका दर्शन वो किसी को नहीं कराते थे। वो कंगाल के धन की भांति इसे सदा छिपाए रखते थे। दिन रात रघु नाम का उच्चारण मन और वाणी से करते थे। इसी से उनका नाम रघु जी पड़ गया। बहुत दिनों से मौन थे, बस एक बार इतना बोले थे, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। वैष्णव शास्त्रों में वर्णित विरह की 10 दशाएँ इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थी। ये 10 दशाएँ हैं चिंता, विरह की 10 दशाएँ सुन लीजिए। ये हैं चिंता, जागरण, उद्रेक, कृष्टा, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु। जब ये 10 दशाएँ किसी विषय वासना से प्रेरित सांसारिक व्यक्ति के लिए होती हैं, तब इनका स्वरूप तामसी होता है, फल दुखद होता है। तो यही जब सच्चिदानंद भगवान के लिए होती हैं, तब इन मोक्ष पद को भी तुच्छ कर देती हैं। सत्वगुण तो निरंतर ऐसे विरही की सेवा में रहता है। विरह के 10 दशाओं की तरह ही प्रेम के 8 लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। स्तंभ, कंप, स्वेद, अश्रु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, पुलक और प्रलय, इन 8 लक्षणों का प्रादुर्भाव भक्त रघु में था। आंसू तो उनके सूखते नहीं थे, हमेशा रोते रहते थे, हमेशा आंखों में आंसू। वे सदा भावावेश की सी अवस्था में रहते थे। सत्संग की बात तो सुनते समय कोई भी सत्संग के अलावा और कोई चर्चा पास बैठे नहीं, किसी व्यक्ति से बात नहीं करते थे। किसी अन्य राज्य में विचरण भी नहीं करते थे। शरीर त्याग से पहले दिन तक वे स्वयं कुएं से जल निकालकर अपनी नित्य क्रिया करते थे। आप सोचिए, लगभग करीब 70 साल से ज़्यादा जिए, परंतु उन्होंने शरीर त्याग से पहले दिन तक स्वयं कुएं से जल निकालकर अपनी नित्य क्रिया करते थे। किसी पर निर्भर नहीं थे, न किसी से सेवा करवाते थे, नहीं प्रणाम करवाते थे। कोई प्रणाम करे तो मना करते थे। एक बार जब रामनवमी का उत्सव मनाया गया, जब एकादशी को उन्होंने निर्जल व्रत किया, रात को नियमानुसार स्वाध्याय करते रहे,
फिर एक साधक को बुलाकर उनसे जटायुकृत अंतकाल की स्तुति 2 बार सुनी और द्वादशी को प्रातःकाल प्रयाण कर गए। ऐसे परम भक्त रघु जी जो श्री राम के वचनों के अनुसार जीते रहे, उन्हीं वचनों को सुनते सुनते उनके धाम चले गए। आज की बात यही समाप्त करते हैं, कल आगे की यात्रा पर चलेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।